छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 4 महीने के भीतर की अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार बहुत तेज़ी से एनकाउंटर्स हो रहे हैं। हालांकि इस एनकाउंटर्स में कभी माओवादी मारे जा रहे हैं तो कभी निर्दोष आदिवासी ग्रामीण भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त मैं बस्तर के बोडगा में हूँ। बोडगा में एक दुखद घटना हुआ था। इस दुखद घटना में 2 मासूम बच्चे की जान चले गई है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दरअसल मैं इस वक्त बोडगा में हूँ और बोडगा गांव है ये। आप इधर देखेंगे तो इधर चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा और इस खुले मैदान में यानी कि इस खेत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालांकि 13 तारीख रविवार को यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे थे। उसी दौरान 2 बच्चे यूबीजीएल के चपेट में आने से वो दोनों बच्चों की जान चली गई है। अब यूबीजीएल में दिखा देता हूँ आपको ये घटना कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इसको देखेंगे, ये यूबीजीएल है, ये ग्रेनाइट है, ये इसको दागा जाता है। पुलिस और नक्सलियों का जब मुठभेड़ होता है तो दोनों तरफ से इसे दागा जाता है ताकि एक बड़ा घटनाक्रम हो, एक बड़ा नुकसान हो। अब ये यूबीजीएल सेल जो है यहाँ पे इस गड्ढे में थोड़ा सा नज़दीक आइए, ये इस प्रकार का यहाँ गड्ढे में था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण ओयाम और क्या नाम है, बोटी ओयाम, माने उम्र अगर हम बात करें तो 13-14 साल के लगभग वो दोनों बच्चों को उम्र था। और ये दोनों बच्चे यहाँ पे आए थे तो उनकी नज़र जो है इस यूबीजीएल सेल पर पड़ी थी। जैसे ही उनकी नज़र पड़ी थी इस गड्ढे से यूबीजीएल को इस तरह निकाले। उसके बाद वो लोग सोचे ये क्या है इसको। हालांकि ये यूबीजीएल इस तरह नहीं था, हालांकि ये फटने के बाद इस आकार में दिख रहा है। थोड़ा बहुत बड़ा था यूबीजीएल जब इस गड्ढे में था। तो दोनों बच्चे इस यूबीजीएल को निकाले और इसे देखना चाह रहे थे कि ये है क्या। तो दोनों बच्चे ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, एक पत्थर और ये पत्थर, ये दोनों पत्थर से इसे फोड़ना चाह रहे थे, मतलब इसको फोड़ कर देखना चाह रहे थे कि आखिर है क्या। तो जैसे ही दोनों बच्चे इस आकार में रखे थे इस तरह, तो जैसे ही पत्थरों से लगातार फोड़ रहे थे तो यहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। इस बड़े ब्लास्ट में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे सहयोगी से निवेदन करूँगा थोड़ा नज़दीक आओ। ये देखिएगा, ये उनके हड्डी है। अब देखिए ये हड्डी है, 1 2 3, माफ़ करेंगे ये हड्डी नहीं है, ये 3 हड्डी है, छोटे बच्चों का है। तो कुल मिला के सोचिएगा आखिर वो 2 बच्चों की आखिर गलती क्या थी। वो 2 बच्चे अभी तक इस दुनिया को नहीं देखा, आधी ज़िंदगी नहीं जी। वो 2 मासूम बच्चे इस यूबीजीएल सेल फटने की वजह से वो दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। अब ये जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए अगर मैं बता दूं मैं आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले जनवरी से अगर अभी तक का बात करें तो लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। हालांकि जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे 12 मार्च को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक एनकाउंटर हुआ था। इधर देखिए इस तरफ नक्सली, माफ़ करेंगे, इस तरफ जवान रहे, इस ओर से लगातार सुरक्षा बल के जवान इस तरफ, आप इधर देखेंगे इस तरफ एनकाउंटर मतलब मुठभेड़ फायरिंग कर रहे थे। हालांकि जानकारी मिल रही थी कि इस तरफ नक्सली रहे। तो दोनों तरफ से जब मुठभेड़ जारी हो रही थी, मुठभेड़ चल रही थी, तो ऐसे यूबीजीएल सेल को दागे गए दोनों तरफ से। तो ये यूबीजीएल सेल, जो जिंदा यूबीजीएल सेल इस गड्ढे में पड़ा था। इसी गड्ढे से जब वो 2 बच्चे जो अभी तक इस दुनिया को देखा ही नहीं अच्छे से, तो हाँ अच्छा, उस समय ज़मीन भी गीला था, तो वो दोनों बच्चे इसको खिलौना समझकर खेल रहे थे। हालांकि ये फटने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। अब ये जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ये जिम्मेदार, अगर इस वीडियो को सुरक्षा बल के जवान देख रहे हो या फिर सरकार के बैठे नेता देख रहे हो, तो मेरा उन सभी लोगों से सवाल है, आखिर ये दोनों बच्चों ने आखिर क्या बिगाड़ा। पुलिस नक्सलियों के मुठभेड़ में ये 2 बच्चे अपनी जान गंवाए, इनका कोई दोष नहीं था। ये बस्तर के आदिवासी ग्रामीण है और इसी तरह बस्तर के आदिवासी ग्रामीण अमूमन जब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जब मुठभेड़ होता है तो ऐसे मारे जाते हैं। दुखद खबर है ये,
सवाल मेरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी है और सवाल मेरा नक्सलियों से भी है। अगर ये वीडियो नक्सली भी देख रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, तो मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है, आप बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज करवा दिए और इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में कौन मारा जा रहा है? बस्तर के आदिवासी मारे जा रहे हैं साहब, बस्तर के निर्दोष आदिवासी ग्रामीण मारे जा रहे हैं। हम पीडिया की बात कर ले, हाल ही में अभी पीडिया में मुठभेड़ हुआ था सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे 10 के 10 निर्दोष ग्रामीण मारे गए। किसी तरह से उनके पास कोई हथियार नहीं था, नियत्ते ग्रामीण। जी हाँ, वो तमाम ग्रामीण वनोपज चल रहा है, तेंदुपत्ता तोड़ाई चल रहा है, तो वो तेंदुपत्ता तोड़ाई में गए थे। पुलिस के जवान उनको अंधाधुंध फायरिंग करके उनको कपड़े बदलवा कर, नक्सलियों का कपड़ा पहनवाकर उन तमाम 10 लोगों की जान उन्होंने ली है। हालांकि नक्सलियों की तरफ से भी प्रेस नोट जारी हुआ। नक्सली ने साफ कहा कि इस मुठभेड़ में सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 माओवादी साथी मारे गए, बाकी 10 के 10 निर्दोष आदिवासी ग्रामीण हैं। चलिए, यह तो दुखद खबर है। अब आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में आप एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिए, तो सरकार की लड़ाई और नक्सलवाद की लड़ाई के बीच में ये 2 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुतवाड़ी में 6 माह की बच्ची क्रॉस फायरिंग में मारी गई है। भैया, आपके एंटी नक्सल ऑपरेशन के वजह से ये बेचारे आदिवासी बच्चे मारे जा रहे हैं। जिसने अभी तक इस दुनिया को देखा नहीं है, वो इस ज़िंदगी को अच्छे से देखा ही नहीं है, लेकिन वो बच्चे ऐसे यूबीजीएल फटने की वजह से मौत हो रहा है उन लोगों का। इसका नंबर मैं पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये यूबीजीएल का नंबर है, इसे ग्रेनाइट कहा जाता है। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, OFDC 1109 और LONT 057 OB इसका नंबर है ये। तो यहाँ के कुछ आदिवासी ग्रामीण हैं, आदिवासी ग्रामीणों से समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। दादा हमारे साथ है, दादा से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दादा थोड़ा उठिए। दादा, क्या हुआ उस दिन यहाँ पे रविवार को 13 तारीख के, थोड़ा बताइए दर्शकों को, इसको छोड़िए, बताइए। रविवार को क्या हुआ, लेकिन ये दे पत्ता पलट निकले आए थे, पत्ता पलट निकले आए थे, लेकिन टाइम हो गया 11 बजे। फिर खाना खाने गए हैं, फिर उधर खाना खा के फिर उधर से गुनेल पकड़ के जैसे खेत किनारे ऐसे खेलते आ रहे थे। उन लोगों का नजर यहाँ आया है, नजर आया तो उसको उठा के पत्थर में फोड़ दिए हैं। तो ब्लास्ट था बच्चों का, लक्ष्मण ओयाम, बोटी ओयाम। तो ये बच्चे एक ही माँ के बच्चे हैं कि अलग अलग का माँ का बच्चे लोग हैं। उन लोगों का उम्र है लगभग 12 साल जैसा था, लेकिन उन लोग इधर पत्ता पलटने के लिए आए थे, लेकिन छुट्टी हो गया, पड़मुची बताए तो छुट्टी कर दिया था। तब घर गए तो आते समय ना गुनेल पकड़ के इधर से खेत नीचे तरफ से साक के गुनेल पकड़ के यहाँ का दिखाई दिया होगा ब्लास्ट दिखाई दिया, तो उसको देख के उसको फोड़ दिए होंगे, लेकिन खुद के फोड़े होंगे, लेकिन हम लोग सोचे नहीं है। अच्छा दादा, ये कितने बजे का घटनाक्रम है, कितने बजे? करेक्ट है 1 बजे। 1 बजे, हाँ। तो उनके परिजन नहीं थे क्या, बच्चों के परिजन यहाँ थे क्या उनके साथ? उन लोगों के परिजन नहीं है आते कोई। हाँ, वो लोग यहाँ खेल रहे थे इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड में खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। हाँ। अच्छा, और पत्ता कहाँ लगा रहे हैं, पत्ता कहाँ रख रहे हैं? पत्ता ये दे ये पास रख रहे हैं। हाँ। तो ये घटना कब हुआ था? तो 13 तारीख को। 13 तारीख के मैंने कितने बजे हुआ? 13 तारीख 1 बजे। 1 बजे हुआ। हाँ। अच्छा, तो उनका घर कहाँ है, परिजनों का घर कहाँ है? यहाँ उन लोगों का घर इधर है, ये 1 किलोमीटर है उन लोगों का घर। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर है। हाँ। अच्छा, तो कब बच्चों का अंतिम संस्कार कब किए? कल कर दिए। कल उन लोगों का पूरा खत्म कर दिए। फिर उधर ले गए थे ना, उधर से लाके कल पूरा निपटा। अच्छा दादा बताओ, किसकी गलती मान रहे हो, नक्सलियों की गलती मान रहे हो या फिर सुरक्षा बलों की गलती मान रहे हो? नहीं, हम लोग गलती नक्सली तरफ से नहीं मान रहे हैं। फिर बराबर नक्सली तरफ से फेंकने से नक्सली लोगों का होता है, लेकिन ये सेल होने से ना हम लोग ऐसा वाला सीजिया नहीं बनता दादा। फिर उन्हीं लोग नक्सली फेंकने वाले लोग, उन लोग का सीज दूसरा रहता है। फिर जरूर पुलिस लोगों का फेंका वाला है।
देखिए, ग्रामीण सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कुछ और भी साथी ग्रामीण है। ये भाई, ये बात करेंगे हिंदी। आप दादा यहीं के हो आप? हिंदी आता है आपको? चलिए, ये ग्रामीणों को हिंदी बहुत कम आता था। आप बात करेंगे? हाँ, ये इस भाई से बात करते हैं। भाई बताओ, क्या हुआ था उस दिन 13 जी, मैं कहना कि 12 मई को 12 मई की 13 मई 13 मई को हाँ। वो शनिवार को शाम को हमारा चाचा बोले, वो लक्ष्मण हमारा भाई है, वो स्कूल जाता था। उसको बोले कि बेटा कुछ पैसा कमाने के लिए, पत्ता पलटने के लिए जाना बोल के बोला। हाँ पिताजी मैं जाऊंगा ऐसे बोले। सुबह आइतवार को आए यहाँ बड़ी मुंशी छुट्टी कर दिए। उस समय घर गए कि खाना खा के फिर आए, दोनों फिर आए। उस समय गुलचा जोला पकड़ के उन लोग, उसका साथ वाले इधर से चल गए, वो दोनों इधर से आए। आते समय यहाँ दिखा दे उनका क्या है, क्या वाला चीज़ें खोदेंगे देखेंगे ऐसा बोल के खोदने के बाद वो निकल के उसको पूरा पत्थर लेने गए होगा। पत्थर ला के उसको फोड़ के देख रहे थे उसको। हाँ जी, जैसे ही फोड़े वैसे ब्लास्ट हुआ। जी। अच्छा, देखिए, जैसे ही फोड़े वो यूबिजल सेल, ये जो आप देख रहे हैं, ये फट गया और इस फटने की वजह से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। यहीं पे वो 2 मासूम बच्चे यहाँ पे अपनी जान गंवाई है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम पहुँचे हैं जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जो 2 बच्चे मारे गए थे, इसी मैदान में वो बच्चे तेंदू पत्ता जो पलटते हैं, पड़मुंशियों के द्वारा क्या होता है, पत्ता जब होता है भीग जाता है तो पत्ता को पलट के उल्टा रखा जाता है। तो उसके बदले में आदिवासी ग्रामीणों को पड़मुंशी के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसी वजह से बस्तर के आदिवासी कभी कभी ऐसे भी काम कर लेते हैं। पत्ता को जब पानी गिर जाता है, पत्ता रख देते हैं। पत्ता रखने के बाद क्या है, जब पानी गिरता है तो पत्ता को पलट के इस आकार में रखते हैं। इसी के काम इस काम करने के 2 बच्चे आए थे और पत्ता पलट के जब घर जा रहे थे तब यहाँ पे यूबेजल सेल उनको दिखा, ग्रेनाइट दिखा। ये ग्रेनाइट सेल, उस सेल के साथ वो खेल रहे थे और खेलते खेलते वो बच्चों ने सोचा क्यों ना इसको खोल कर अच्छे से देख लिया जाए। जैसे ही दोनों पत्थर को फोड़े तो बड़ा ब्लास्ट हुआ, बम से फटा और 2 बच्चे मारे गए। बस्तर के आदिवासी कह रहे थे। तो इस पूरे मुठभेड़ के बाद मासूम 2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, यूबिजल सेल पकड़कर खेल रहे थे। हालांकि यूबिजल सेल से खेलते खेलते उन्होंने देखना चाह रहे थे कि आखिर ये यूबिजल सेल में अंदर क्या है। जैसे ही वो 2 बच्चे यूबिजल सेल को पत्थर से फोड़े तो ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 2 मासूम बच्चे की जान चले गई है। वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ये मुद्दा और ये बात देश और दुनिया में इस तरह फैल जाए ताकि इस बस्तर के आदिवासियों को न्याय मिले। तो कुल मिला के वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।